री जीरो सीजन 3 एपिसोड 2 में आप सुबारू को बार बार मरते देखेंगे, एमिलिया और सीरियस की लड़ाई देखेंगे, राइनहार्ड वर्सेस सीरियस देखेंगे और रेगुलस को अपनी शादी की प्लानिंग करते हुए देखेंगे। लेकिन ये सब बताने के साथ साथ मैं एक सीक्रेट डिटेल शेयर करूंगा जो कि लाइट नोवेल से ली गई है। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो यार क्या हालचाल सबके, इट्स मी ट्रेंडी सागर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की समय सी वीडियो में हम बात करेंगे री जीरो सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही एपिसोड शुरू करोगे सुबारू को बार बार मरते देखोगे, वो भी बुरी बुरी तरीके से, जो आपके अंदर भी खौफ पैदा कर देता है। एक बार वो किसी कांटे से इस तरह से लटक रहा होता है, फांसी दी जा रही होती है उसे। दूसरी बार राइनहार्ड जब उसे मारता है तो वो भी साथ में मर जाता है। बहुत बेकार हुआ है उसके साथ, उसको शुरू से ही पीटते ही आ रहे इस एपिसोड में। सुबारू किसी तरह फिगर आउट कर लेता है कि भाई मुझसे नहीं होगा, बीट्रिस से नहीं होगा और फिर एंड में राइनहार्ड से भी नहीं होगा। तो फिर वो कोशिश करता है आगे चलने की, खुद से कुछ ना कुछ करने की। लेकिन एमिलिया उसके पीछे पड़ जाती है कि भाई तुम बोलोगे तो भी, मतलब भाई नहीं अगर तुम बोलोगे तो भी मैं नहीं आऊँगी, मतलब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, आई वॉन्ट टू सेव यू एज वेल, बिकॉज ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी है। अब यहाँ पे एमिलिया को देखते साथ ये सीरियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उससे ऐसे ऐसे शब्द कह देती है एंड बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है एमिलिया से। ये कह रही है वो कि उसके लवर को उसने चुरा लिया, खुद से अलग कर दिया, शी कैन नॉट ग्रीव एज वेल, या उसके बाल वगैरह पे या फिर उसकी सुंदरता पे कमेंट कर रही है कि तुम सभी को सीड्यूस वगैरह कर लेती हो एंड पता नहीं बहुत बहुत सारी चीज़ें बोलती है। वो तुम्हें खुद एपिसोड देखना पड़ेगा उसके लिए। अभी हम एमिलिया को फाइनली एक्शन में देखते हैं, बहुत ही अच्छी एनिमेशन के साथ, बहुत ही अच्छे फाइट सीक्वेंसेस के साथ। एमिलिया अपनी ब्लेड्स का इस्तेमाल करती है, अलग अलग मैजिक्स का इस्तेमाल करती है एंड वो काफ़ी अच्छे से टक्कर दे देती है सीरियस को। लेकिन फिर वही टिपिकल री जीरो प्लॉट, वहाँ पर एमिलिया को झुकना पड़ जाता है इस रीज़न की वजह से एंड एमिलिया को फिर वो पछाड़ देती है। अब ये इतना काफ़ी नहीं था तो यहाँ पे आ जाता है रेगुलस, जो कि एमिलिया को अपनी 79th वाइफ बनवाना चाहता है। यहाँ पे उसकी ऑलरेडी 78 वाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं, उसके बावजूद भी उसे एमिलिया की ज़रूरत क्यों है, आई डोंट नो। और ये सारी चीज़ें सुबारू के सामने हो रही होती है, सो यू कैन फील हिज पेन। जब ऐसे कोई विलन आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आ जाए जो इनको पछाड़ दे और सब कुछ ठीक कर दे। अगर री जीरो के वर्ल्ड में बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर आई फील राइनहार्ड है। अभी राइनहार्ड भी उसको कुछ नहीं उखाड़ पाया, मे बी वो उसे बहुत ज़्यादा फिजिकल पेन दे पाया, उसे टक्कर दे पाया, सब कुछ कर पाया, लेकिन राइनहार्ड के अंदर वो स्ट्रेटजी या फिर वो उस तरह का दिमाग नहीं है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ होगा, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगा, बट ही इज़ नॉट द मेन कैरेक्टर ऑफ री जीरो। वो सुबारू है, सुबारू को ही कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एबिलिटी ऐसे काम करती है कि ये खुद तो मरेगी ही लेकिन ये सबको लेके मारेगी। तो राइनहार्ड ने जब उसे फाइनली मारने की कोशिश की तो ये सब एक साथ मर गए, इंक्लूडिंग सुबारू। अब मुझे नहीं पता कि इसकी जो रेंज है, जैसे कि सबको मैनिपुलेट करके सबको बांधे रखने की, वो लिमिटेड है या वो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे इस विलन को कैसे मारेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एपिसोड में, दैट इज़ वॉइस एक्टिंग। जब सुबारू को फांसी से लटकाया गया और उसके वॉइस एक्टर ने जो कमाल की वॉइस एक्टिंग की है, आपको लगता है कि वो जो गले में जो खून बून निकल रहा है, वो लटक रहा है, उसे सांस नहीं आ रही, उसे डर लग रहा है और वो मौत के इतने पास है। एंड ये सब वॉइस एक्टिंग से दिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट द वॉइस एक्टर नेल्ड इट। वॉइस एक्टिंग वॉज टॉप नॉच। इसी के साथ हम बात करते हैं एंडिंग की और ओपनिंग की। यहाँ पर इस एपिसोड में हमें टिपिकल नॉर्मली जैसे होता है एंडिंग और ओपनिंग्स दिखाई गई। ओपनिंग इज़ वेरी गुड, बहुत सारे स्पॉयलर्स है उसमें, देख के ही पता चल जाता है कि क्या क्या होने वाला है। गारफील्ड ड्रैगन वगैरह से लड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। राइनहार्ड अपनी स्वर्ड्स का वगैरह यूज़ कर रहा है, सुबारू जाके रेगुलर से लड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट ओपनिंग नहीं, इसकी एंडिंग है, क्योंकि एंडिंग की एनिमेशन मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छा लगा एंड ओवरऑल जो वाइब वगैरह थी मुझे एंडिंग की ज़्यादा पसंद आई। इट वॉज ब्यूटिफुल। अब जैसे कि प्रॉमिस किया था, मुझे लाइट नोवेल की छोटी सी डिटेल बतानी पड़ेगी। सो वो डिटेल ये है कि इस जो विलन है सीरियस की, उसकी
स्पेशलिटी ये है कि वो लोगों का जो फ़ियर होता है, उसे कलेक्टिवली बाँधती है। फ़ियर वगैरह हर इमोशंस, खुशी हो रही है तो सबको खुशी होगी, दुःख हो रहा है तो सबको दुःख होगा, अगर डर लग रहा है तो सबको डर लगेगा। अब यहाँ पे जो सुबारू उस बच्चे को बचाने जाता है, तो दोनों का जो खौफ़ होता है ना, वो उसे बाँध देती है और उसे एम्प्लीफ़ाई करती रहती है। तो जैसे ही सुबारू को नीचे वो लटका देती है, ऐसा लगता है कि सुबारू फांसी की वजह से मरा या खून बहने की वजह से मरा, बट लाइट नोवेल ये सजेस्ट करती है कि सुबारू की यहाँ की डेथ का कॉज़ उसका फांसी लगना या खून बहना नहीं, बल्कि डर से उसका खौफ इतना बढ़ गया एंड दैट रिजल्टेड इन अ कार्डियक अरेस्ट। तो ये था रीज़ीरो सीज़न 2 एपिसोड 3 के बारे में छोटा-सा डिस्कशन। एपिसोड बहुत ही छोटा था, तो ज़्यादा बात करने के लिए चीज़ें हैं नहीं। मेजर जो भी था मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, एप्रिशिएट कर दिया एंड आई होप कि तुम्हें भी डिस्कशंस पसंद आ रहे हैं। ये एक कम्युनिटी बिल्ड करने में मदद करता है। हर हफ्ते हम एपिसोड देख के आते हैं, उसके बाद कुछ बातें मैं बताऊँ, कुछ बातें तुम बताओ, कुछ तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूँ। इससे मैंने में देखने का मज़ा बढ़ता है। ऐसा लगता नहीं कि हम अकेले बैठ के अपने फ़ोन या लैपटॉप में देख रहे हैं। खैर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए एंड यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे फ़िलहाल। आई होप कि धीरे-धीरे ये चीज़ फिक्स हो, बढ़े एंड एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाएँ हम। इसके साथ प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फ़ॉलो कीजिए, ये रहा वो इंस्टाग्राम अकाउंट। सो यहाँ पर मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है? सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।